नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 33 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। सदर तहसील क्षेत्र के करीब 16 गांव की 15,000 की आबादी फिर से बाढ़ की चपेट में आ गई है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से इन गांवों में पानी तेजी के साथ दाखिल हो गया है, जिसके कारण चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित गांव मूड़ाडीहा, माझा उदरवा, पिपरी संग्राम, चेतन, सलेमपुर, मरना माझा, रामपुर पुआरी माझा, बलुइया माझा, मदराही, नई दुनिया, पनसवा धनी का पूर्वा, तौलेसर का पूर्वा, गिलंट, सैबराभा, काजीपुर माझा समेत 16 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अभी तक 1200 बाढ़ पीड़ित परिवार संकट से घिरे हुए सामने आए हैं। पशुओं के सामने चारे की समस्या हो गई है। उधर बाढ़ के पानी से एक 6 महीने के मासूम बच्चे की मौत की खबर है। यह घटना कोतवाली रुदौली के कैथी माझा गांव का है, जहां पर सुबह पानी में मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ है। सरयू के कछार में बसा है कैथी गांव और यहां पर इस समय बाढ़ का प्रकोप है। रात में अचानक सरयू नदी का पानी बढ़ गया और गांव में पानी आ गया। कुल मिलाकर के जिले में एक बार फिर से बाढ़ का संकट गहरा गया है। जिला प्रशासन ने हालांकि तैयारियां पहले कर रखी थीं, लेकिन अब फिर से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने आज आयोजित हुए राष्ट्रीय एवं प्रांतीय अधिवेशन में जुटे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बिगुल फूंकते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ नई राजनीतिक दल अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी की घोषणा कर दी और इसके साथ ही ऋषि त्रिवेदी को इस नए दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं देश के प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश का नया कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला को बनाया गया है। अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद ऋषि त्रिवेदी ने देश के सभी राज्यों के प्रभारियों की घोषणा जल्द से जल्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिससे संगठन को संपूर्ण देश में तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। अधिवेशन की शुरुआत ही देश भर से पहुंचे हिंदू महासभा के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से वर्तमान में कई भागों में विभक्त हिंदू महासभा से ऊपर उठकर हिंदुत्ववादी कार्यों को बेरोक टोक के साथ आगे बढ़ाने के लिए नए दल के रूप में अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का नाम प्रस्तावित किया, जिस पर आम सहमत बनाते हुए इस नए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ऋषि त्रिवेदी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर सौंपी गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी का नया आज उदय हुआ है। हम फ्रेश नए रजिस्ट्रेशन से सारे विवादों से अलग हटते हुए हम अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य ही होगा कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा की विचारधारा है, वीर सावरकर की जो विचारधारा है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत हम अपनी पार्टी का गठन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम सदन का रास्ता तय करेंगे। क्योंकि इस विवाद को लेकर के हमारे हिंदू महासभा लगभग एक दशक से कोई भी सांसद और मंत्री नहीं है, और जबकि हिंदू महासभा की वीर सावरकर की विचारधारा रही थी कि हम सदन में जा कर के हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको लक्ष्य को पूरी तरह से लागू करने के लिए हम लोगों ने इसका गठन किया है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं। क्या आपकी जो संस्था है? नहीं, उपचुनाव में हम किसी प्रकार का कोई भाग नहीं ले रहे हैं। हम जो 2027 में चुनाव होगा उसमें हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तीसरे दिन पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। दोनों पालियों में 2140 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। प्रथम पाली में जहां 1084, वहीं दूसरी पाली में 1056 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। प्रत्येक पाली में 4632 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और शहर के 12 केंद्रों पर आज ये परीक्षा संपन्न कराई गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए जो परीक्षा हो रही है उसका आज तीसरा दिन था।
परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने आज व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त जहां बताया, वहीं बताया कि जूते चप्पल निकाल करके चेकिंग की गई। महिला अभ्यर्थियों की भी प्रॉपर चेकिंग की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि पूर्व की परीक्षाओं में शासन प्रशासन ने अगर सख्ती की होती तो शायद पेपर लीक न हुआ होता और अभ्यर्थी परेशान न होते। फिलहाल पेपर कठिन है और न ही बहुत सरल। कुल मिलाकर के परीक्षार्थियों ने व्यवस्था और पेपर दोनों पर संतुष्टि जताई। बता दें कि अयोध्या में सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, अंबेडकर नगर, बहराइच और गोरखपुर के अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। कैसा रही परीक्षा आपकी? अच्छा गई, तैयारी बढ़िया थी, पेपर सब ठीक गया। तो क्या जूते उतार के पेपर में जाने दिया जा रहा है? हाँ, जूता पहले उतार के चेक कर लिया जा रहा है, उसके बाद फिर जूता पहनने की इजाज़त दे दी जा रही है। पहले उतार के अच्छा, किस तरह के क्वेश्चन आए? बहुत मतलब नॉर्मल लेवल है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से पेपर बहुत यही है, बस टाइम थोड़ा कम पड़ जा रहा है, सॉल्व करने में समय लग जा रही है। बाकी पेपर जो है मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा लो है, मतलब मीडियम लेवल का है। प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है और फ्री बस सेवा, इसका लिए योगी जी को धन्यवाद। कहाँ से? हम ठीक गया है, पिछली बार से थोड़ा सा टफ लगा हम लोगों को एग्ज़ाम पेपर, बट ठीक ही गया है। ये बताइए कि जब पेपर देने आप गए तो क्या बाल चेक हुए, जूता? जी बिल्कुल, आपकी बात से बहुत अच्छे से चेकिंग की गई। हम लोग संतुष्ट हैं कि पेपर बहुत शुद्धता से ही हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा चेकिंग भी की गई, बहुत अच्छे से सारा प्रशासन रहा। तो चप्पल उतार के आप लोग अंदर गए थे या? नहीं सर, चप्पल उतार के नहीं गए थे, चेकिंग पूरी हुई थी। मैम लोग यहाँ 2-3 बार चेक। व्यवस्था प्रशासन की? जी अच्छी थी। यस सर। क्या नाम है आपका? जी सुप्रिया सिंह मेरा नाम है। मैं रकाबगंज में पुलिस चौकी के ठीक सामने आज बाबा भोजनालय की एक नई शाखा मंगलम फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता। रेस्टोरेंट के मालिक रामदास खटवानी और विकास हिरानी ने नगर विधायक का स्वागत बुके देकर किया। शहर के गांधी पार्क में आज सामाजिक न्याय के पुरेधा बी मंडल की जयंती मनाई गई। जयंती में मोहनलालगंज के सपा सांसद आर.के. चौधरी भी शामिल हुए। मिर्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का टिकट अजीत राज को दिए जाने के सवाल पर आर.के. चौधरी ने कहा कि पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भी उनके साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वे लग जाएं और अजीत प्रसाद को चुनाव जिताएं। उन्होंने कहा कि देश के सभी 10 सीटों पर सपा चुनाव देगी। पीड़े के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें मान्यवर का नाम हुआ करते थे। उन्होंने बताया था बहुजन समाज, तो बहुजन समाज की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। अब वही ये बन गया है तो ना बदल गया। जो पीडी बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। भदर गैंगरेप कांड पर आर.के. चौधरी का कहना था जो बीजेपी आरएसएस है और उसके नेता हैं वह टेढ़ी बात करते। देश में हिंदू मुसलमान हैं और लड़ाने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जाति जनगणना के सवाल पर आर.के. चौधरी ने कहा कि इसकी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। कुल मिलाकर के शहर के गांधी पार्क में सामाजिक न्याय के पुरेधा बीपी मंडल की जयंती आज मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहनलालगंज के सपा विधायक आर.के. चौधरी थे।